हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है। और आज की वीडियो में हम गणित की कक्षा 7 के विषय के बारे में एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पेन और कॉपी, ठीक है, रफ कॉपी साथ में लेकर बैठें, वीडियो को पॉज करें, जो भी आपको आता है वो करें। मैं भी कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 अंक निर्धारित है, तो इसको बताना है। देखो, कहा गया है 3/7 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 प्राप्त हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा। समीकरण x+3 बराबर 0 में x का मान क्या होगा। वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर ले जिससे आपको साफ दिखे। समीकरण x+3 में 0 का मान क्या होगा तो -3। ठीक है, 3 इस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। 30 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। समपूरक कोण मतलब होता है जब 180 का कंप्लीट हो जाए तो 150। 6/23 को व्युत्क्रम करने पर गुणा प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा इसका। इसको आप देख लें, निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। त्रिविमीय मतलब, तो त्रिविमीय आकार किसका नहीं है तो ये हो जाएगा आपका गोल का। ठीक है, गोला। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे। कहा गया है कि 9/2 गुणे 7 कितने आ जाए, कितना आ जाए। तो देखो, 9 7 63 आ जाएगा, दो दूनी तो इधर आ जाएगा 2 चौको 8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसमें भरेगा क्या 4। ठीक है, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है तो होता है परास। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, व्रत में सममिति रेखाएं होती हैं। सममिति रेखाएं व्रत में अनंत अनंत। ठीक है, जो 2 भागों में बराबर बांटते। भारतीय गणितज्ञ जिन्हें सुलभ सूत्र दिया उनका नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। नीचे दिए गए प्रश्नों को लिखें, 2 अंक निर्धारित दिए गए हैं। कहा गया है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर जो है आपको 8 चाहिए। जैसे कि मान लो, देखो इस तरह से लिखेंगे आप। तो देखो, ऋणात्मक पूर्णांक किस तरह से लिखेंगे, -2 में से घटाएंगे हम -10 को तो 8 आ जाएगा हमारे सामने। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो -2 में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4/9 भागें 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। 4/9 गुणा लगा के 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 और 9 दूनी 18, तो इसको आपका जी सही आंसर हो जाएगा। चित्र बनाकर संगत कोणों का युग्म दर्शाइए, तो इसको आप करें। अपने आसपास के परिवेश में सममिति दर्शाने वाली 2 आकृतियों के नाम लिखें। तो आपने सममिति मतलब जो 2 भागों में बराबर हो जाए, जैसे ये है। ठीक है, इधर का बिल्कुल एक जैसा है, एक के ऊपर एक आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर लिखिए जिसमें रेखिक सममिति और गुणन सममिति दोनों है। त्रिभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 3 अंक का है। कहा गया है 13 भागे -2 + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 13, जैसे इधर है 13 बटे -2 + 3 कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो -13 इसका आंसर आ जाएगा। सुशील 3 क्रमागत दिनों में 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है। औसत ज्ञात करना है। तीनों को जोड़ देंगे, 7 5 12 6 18 और 3 से भाग देंगे। 3 है ना, ये 1 2 3, तो 6 घंटे औसत पढ़ता है वो पर डे। 5x/2 को हल कीजिए तो 2 जो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x y का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखो, जब भी ये कैंची वाला कोण होता है ना तो इसके आमने सामने वाला कोण बराबर होता है। अगर जी 80 है तो y भी 80 होगा। ठीक है, तो y बराबर तो हो जाएगा 80। ठीक है, अब देखो, आंतरिक कोणों का योग होता है त्रिभुज के कितना 180। जब y 80 है और j 50 है तो इन दोनों को जोड़ के आप 180 में से घटाएंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर परिमेय संख्या -5/8 को निरूपित करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 103 × 107 में आधार 100 बनाकर वैकल्पिक विधि से गुणा करना है। तो देखो, सीधी सी बात, इसको ऐसे करेंगे अपन, कौन सा 100, ठीक है, इंटू 3 + 7, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक के लिए 5 प्रश्न जो हैं आपके अंक निर्धारित किए गए हैं। कहा गया है जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर, 5 नंबर का प्रश्न है जी, ठीक है। जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, तो उसने वह मशीन कितने रुपए में खरीदी कितने में थी। तो देखो 13,500 में अगर वो बेच रही, यानी कि वो 80% में बेच रही, ठीक है, तो 100% में हमें निकालना है। तो 13,500 बटे 80 और गुणा कर देंगे अपन 100 का। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नीचे दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 24 वर्ग सेंटीमीटर और आधार है 4। तो ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। क्या करना है? ऊंचाई। टोटल पूरे का क्षेत्रफल दिया गया है 24 और इसकी जो आधार जो दिया गया है जी, आधार दिया गया है 4। तो इसकी जे वाली ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करें बुक्स में से देख के। व्यंजक 2 इंटू ए प्लस ए बी माइनस बी प्लस 5 माइनस ए बी को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब ए बराबर 3 और बी बराबर -2 है। तो सब दे दिया है आपको, ए का मान भी दे दिया है, बी का मान भी दे दिया है -2। अब इसको बस ए की जगह ए का मान रखें, बी की जगह बी, इसको सॉल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 108 इंटू 192 को केवल अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों के रूप में लिखना है आपको, ठीक है। तो देखो 108 इंटू 192, तो 108 को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, इस तरह से, तो इसकी घातांक आ जाएगी, ठीक है। 192 को भी इस तरह करेंगे तो इस तरह की इसकी घातांक आ जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने का खुद ही प्रयास करें बच्चों। जब आप खुद ही प्रयास करेंगे तभी आपके दिमाग में बैठेगा और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि किसी प्रश्न का आंसर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह एक नमूना प्रश्न था जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।